कुछ और शाब्दिक प्रश्नों की बात करते हैं और चैप्टर नंबर 3 जो आपका चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, उसका फाइनल टच हम दे रहे हैं। फाइनल टच का मतलब वो सभी क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, पूरी किताब में करके कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसी क्रम में हम लोग आज बढ़ रहे हैं शाब्दिक प्रश्न की दूसरी कैटेगरी की तरफ। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस चैप्टर में चैप्टर नंबर जो 3 आपका है दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना, रैखिक समीकरण युग्म, ये तो पाठ का नाम है। रैखिक समीकरण आपके पास में युग्म के अंदर मैंने आपको कुछ शाब्दिक प्रश्न कराए थे इससे पहले वाली वीडियो के अंदर है ना, और उसके अंदर शायद मैंने संख्याओं वाले क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है ना। जिस बच्चे ने वीडियो देखी है उसको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पोर्शन है और हर एक पहलू पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नंबर 18 आने हैं भाई बीजगणित से। अब इसके बाद एक कैटेगरी और आती है हमारी, जैसे आयु संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है, और एक कैटेगरी है आपकी भिन्न के संबंधित प्रश्न होंगे, है ना, ठीक है, और एक कैटेगरी होगी ज्यामिति को लेकर के भी सवाल आएंगे, ज्यामिति से संबंधित प्रश्न होंगे, है ना, और एक आध क्वेश्चन होगा आपका चाल समय वाला। तो मैं सारे क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन भी ऐसे हल्के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन वो कराऊंगा जो बोर्ड के लिहाज से आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आई थिंक इन द फर्स्ट, इससे पहले वाली वीडियो जो 5वीं वीडियो थी उसके अंदर हमने इसको कर दिया है खत्म। आज हम कोशिश है कि इन दोनों चीजों को मैं आज करा दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि अगर ये वीडियो छोटी बनी तो आज ही खत्म कर दूं नीचे वाला, लेकिन नहीं, चलिए इसको अलग कॉम्बिनेशन में रखेंगे। तो आज की वीडियो नंबर जो आपकी 6 है, दैट्स ऑल अबाउट आयु और भिन्न के संबंध में जितने भी सवाल आपके होते हैं, ठीक है, वीडियो नंबर 6 के अंदर। अब आयु संबंधित सवाल, एक सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा भी है, उसको आप ध्यान से पढ़िए, उसको सॉल्व कीजिए और समीकरण को बनाना सीखिए। समीकरण हल करना तो आपने बहुत पहले सीख लिया था, ठीक है। तो जैसे इन्होंने कहा है क्वेश्चन के अंदर, ये कहानी पहले मैं रफ कर दूं जो आपसे बातचीत हुई है। जैसे हमें कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। सही है भाई, ओके, कुछ नहीं पता चला, अभी पता चलेगा। तो इस सवाल के अंदर 2 समीकरण में ढूंढनी है। एक समीकरण तो बन जाएगी यहां से यहां तक, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। उसके बाद कुछ बात और कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। बड़ा आसान सवाल है। तो इन सब सवालों में आपको पता है कि आपको अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है तो आपको 2 चर चाहिए x और y। तो आप हल करेंगे जब सवाल को, तो जो चीजें अननोन है जो मैं निकालनी उनको आप अपने हिसाब से मान लेंगे। कैसे? जैसे मान के चलो कि माना, ठीक है, माना जो पिता है, पिता की जो वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु को मैं बेटा बोल देता हूं, वर्तमान आयु को बोल देता हूं आपके पास में x, वर्ष लिख दो, है ना, x वर्ष। साथ ही साथ माना, माता नहीं, माना, माता पिता नहीं लिखना था, माना, है ना। तथा एक चीज और हम मान रहे हैं कि जो पुत्र है हमारा, ठीक है, पुत्र की जो वर्तमान आयु है दैट इज इक्वल टू y, हमने y वर्ष मान ली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्रश्नों के अनुसार प्रश्न ने क्या बात कही है उसकी बातों के हिसाब से हम समीकरण बनाएंगे। जैसे पहली लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ पहली समीकरण कैसे बनेगी, तरीका देखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि अब समझ में आपको आनी चाहिए, बहुत ढंग से समझना। समीकरण जब भी बनाते हैं, समीकरण जब भी बनाते हैं तो जो 2 मानी गई चीजें हैं, जैसे हमने x और y है, ठीक है ना, इनको पहले बराबर रखिएगा, x बराबर y, यानी कहने की बात ये हो गया कि हमने पिता को पुत्र के बराबर रखा है। फिर उसकी बात को आप सुनिएगा, कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की 3 गुनी है। मतलब कहने की बात यह कि अगर पिता आपका 45 साल का है, ठीक है, तो पुत्र आपका कितना होगा, 15 साल का होगा।
यही तो है, 3 गुनी की बात तो यही हुई कि अगर ये 3 साल का रहा होगा तो बच्चा 1 साल का रहा होगा। ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन आंकड़ों में हम ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं क्या? क्या बराबर के चिन्ह का मतलब क्या होता है कि दोनों पक्ष, इधर वाला हिस्सा बराबर होने चाहिए। तो ये 3 गुनी वाला शब्द इस्तेमाल हुआ है यहां पर, ठीक है ना, आपके पास में। तो 3 गुना किस में करना है, इसमें करना है या इसमें करना है, ये आपको सोचना है। अब देखो, हमें दोनों को बराबर करना है, समीकरण बराबर से ही बनती है। तो बराबर करने के लिए हमें 45 को अगर मैं 3 से गुणा कर देता हूं तो और बड़ा हो जाएगा। बाप की उम्र को अगर मैं 3 गुना कर दूंगा तो ये और बड़ी हो जाएगी, है ना। तो बराबर नहीं होगी ना किसके, बेटे के। तो मुझे ये 3 की गुणा करनी पड़ेगी इस 45 में, इस 15 में, तभी 15 या 45 बराबर 45 होगा। तो इसका मतलब हम लोगों को 3 से गुणा इसमें करनी पड़ेगी। x बराबर हो गया 3y, x बराबर किसके हो गया, 3y के। अब वैसे लैंग्वेज से आपको लग रहा होगा जिन बच्चों ने पहली बार ये सवाल करे होंगे, लेकिन कक्षा 7-8 में भी ऐसे सवाल थे। लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि पिता की आयु, वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, कि पिता की आयु 3 गुनी है तो 3 से गुना पिता की उम्र में करो ना। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग समीकरण बनाते हैं, समीकरण में बराबर का चिन्ह आता है, बराबर के चिन्ह में दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो हमेशा 3 से गुणा छोटी वाली चीज में ही करेंगे। छोटा तो बेटा ही होगा, बाप तो कभी छोटा हो ही नहीं सकता। तो आप या तो यहीं पे छोड़ दो, x बराबर 3y को मैं सही लिख रहा हूं, x बराबर 3y को फर्स्ट शर्त के अनुसार आप इसे समीकरण 1 बनाकर यहां छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ अब बढ़िए आप आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं 80Q। देखो वो कह रहे 5 वर्ष पूर्व, अब से सुनो, 5 वर्ष पहले अगर बाई चांस, सुनो, मेरी वर्तमान आयु 35 वर्ष है, 5 वर्ष पहले मेरी कितनी रही होगी, 30 वर्ष रही होगी, सीधी बात है। मतलब क्या है कि अगर वो बात कर रहा 5 वर्ष पूर्व की आयु, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी मेरे भाई, फिर वही काम करोगे आप, पिता को पुत्र के बराबर रख दोगे। किसके, पुत्र के बराबर रख दोगे। बात 5 वर्ष पहले की है तो 5 वर्ष कम तो पिता की उम्र में से भी करने पड़ेंगे, और 5 वर्ष कम हमें बेटे की उम्र में से, नहीं पुत्र की उम्र में से भी करने पड़ेंगे। लेकिन कहा गया है कि 7 गुनी थी, किसकी, 7 गुनी थी, किसकी आयु, पिता की आयु। तो 7 से गुणा उसी कॉन्सेप्ट के साथ जो भी बताया था मैं इसमें कर दूंगा यहां, ठीक है। इसको जब मैं हल करूंगा तो x - 5 बराबर 7y माइनस के 5 सत्ते 35, इसको उधर ले आओ, y वाले पोर्शन को इसको उधर लेके चले जाओ। तो x - 7y बराबर माइनस के 35 प्लस के 5, या फिर x माइनस के 7y बराबर माइनस का 30। ये आपका समीकरण बन गई 2। अब इन दोनों समीकरणों में सबसे बढ़िया मेथड लगाओ प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि x बराबर 3y है, आप समीकरण इसमें रख लो, है ना। तो समीकरण 1 से, है ना, 1 से x का जो मान है, x का जो मान है, समीकरण आप किस में रखोगे, समीकरण 2 में रखने, ठीक है, रखने पर। और क्या स्थिति बनेगी उसको देखिएगा जरा, कि x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30 है, तो x की जगह मेरे को क्या रखना है, 3y। कितना, 3y, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब 7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस के 4y, ठीक है, आपके पास इजिकल टू माइनस के 30। कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यार, तो आंसर थोड़ा इसमें गड़बड़ आ रहा है यार क्वेश्चन के अंदर। गड़बड़ का मतलब ये है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4y इक्वल टू आ जाएगा 30, माइनस से माइनस खत्म, y इजिकल टू आ जाएगा 30/4, है ना। पूरा पूरा कटेगा नहीं तो ये लगभग आएगा 15/2, क्योंकि 2 से काट लो, 2 से काट लो। इतने वर्ष आपका आएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इतनी उम्र जो है यानी कि 7.5 साल बैठेगी ना, 7.5 साल बैठ जाएगी। वाई क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु। लेकिन ये 7.5 साल नहीं होनी चाहिए यार, मुझे लग रहा कहीं मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी। आई थिंक सवाल में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, जरा एक बार देख लूं उठा करके। हाँ, गड़बड़ जो हुई है भाई, वो गड़बड़ हुई है 3 गुनी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, गलती से 3 गुनी लिखा गया है, 4 गुनी रहेगी। यहाँ कितनी रहेगी, 4 गुनी।
कितनी रहेगी बेटा, 4 गुनी। और अगर ये 4 गुनी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है कि जहां जहां 3 किया था हमने 4 कर देंगे। यहाँ पे 3 था ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे, इसमें क्या समस्या है। और ये सब सेम चलेगा, तो यहाँ पे 3 की जगह 4 आ जाएगा। अब देखो बढ़िया सा आंसर आएगा, ये 4 में से 7 जाकर के यहाँ बचेंगे 3, और माइनस से माइनस खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ बटे में आएगा जब 3, अब कटेगा पूरा पूरा, अब कटेगा पूरा पूरा, तो आ जाएगा 10 वर्ष, 10। तो इसका मतलब ये रहा कि जो पुत्र की वर्तमान आयु है, पुत्र की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु जो है वो आएगी 10 वर्ष। और अगर पिता की निकालेंगे हम लोग, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु वो किसके बराबर होगी। अब यहां से निकाल सकते हैं समीकरण 1 से, x बराबर 10 4y, तो y का मान हमने 10 निकाला ही है, तो 4 गुणे y, इसका मतलब आ जाएगा 4 गुणे 10 बराबर 40 वर्ष। कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। तो आप इसे नोट करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, जैसे भी हो सकता हो, जो भी होना चाहिए वो कर लो। चलो जी, आपके सामने उसी कैटेगरी का एक सवाल और है, स्क्रीन पे लिखा है। क्या कह रहा है देखिए कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की जो आयु है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले समीकरण बनाने के लिए हम लोग हल करते समय मान लेते हैं, ठीक है, हल करते समय मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि माना नूरी की, है ना, नूरी की वर्तमान आयु है ना, कि इस समय जो आयु है वो मान लेते हैं, जो निकालना है वही वर्तमान आयु जो है, लेट्स कंसीडर इसको x वर्ष कह लेते हैं। और माना सोनू जो है ना, सोनू की वर्तमान आयु को हम लोग y वर्ष कह लेते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर प्रश्नानुसार भी हिंदी में लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है, 5 वर्ष पहले, तो पहले 5 वर्ष पहले का मतलब क्या रहेगा कि 5 वर्ष कम आयु नूरी की हो जाएगी और 5 वर्ष कम ही आयु सोनू की हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण बनाते समय भी बताते, यही याद रखना है कि दोनों वेरिएबल्स को बराबर रख लो, दोनों चरों को। और 5 वर्ष पहले कहा है, अगर पहले कहा है तो माइनस कर लो, पश्चात कहा है यानी कि बाद में कहा है तो प्लस कर लो। तो 5 वर्ष पहले का मतलब 5 इसमें से कम कर दो, 5 इसमें से कम कर दो। और कह रहा है, देखो इस लाइन को समझो अब बस, सिर्फ नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब इसकी आयु जो थी, इसकी आयु की 3 गुनी थी। मतलब अगर इसकी आयु 30 थी तो इसकी 10 थी, बात समझ रहे हो। तो अगर इसकी आयु 60 थी तो इसकी आयु 20 थी, समझ रहे हो। तो मेरे को अगर ये दोनों टर्म्स बराबर करनी है तो गुणा किस में करनी पड़ेगी, 3 से, इस वाले में करनी पड़ेगी। समझ लो ये नूरी है ना, और ये आपकी कौन है, सोनू है। सोनू छोटा है, ठीक है ना, इसलिए इसमें 3 से गुणा हम लोग कर दे रहे हैं। तो इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एक समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगी बेटा, है ना। कैसे प्राप्त होगी देखो, मैं थोड़ा ऊपर लिख लूँ, इसको ऊपर लिख लूँ कि x माइनस के 5 बराबर 3 गुणा y माइनस के 5। जब हल करेंगे x माइनस के 5 बराबर 3y माइनस के 15, और जब इसको उधर लेके आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, तो x माइनस के 3y बराबर माइनस के 15 प्लस के 5, या x माइनस के 3y बराबर आ जाएगा बेटा माइनस के 10। इसको समीकरण 1 बना के छोड़ दो, इतना ही। यहां तक की शर्त से हमारी एक समीकरण निकल के आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार जो दूसरी शर्त है, प्रश्नानुसार जो दूसरी शर्त है, 10 वर्ष पश्चात, फिर वही खेल करो कि x को y के बराबर रखो, और 10 वर्ष पश्चात का मतलब 10 साल बूढ़ी ये हो जाएगी, और 10 साल बूढ़ा ही, या 10 साल जो भी है जवान हो जाएगा आपके पास में। ये भाई साहब कह रहे हैं कि सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, किसकी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब नूरी की आयु अगर 20 साल होगी तो इसकी वैल्यू, इसकी आयु 10 साल होगी। तो गुणा किस में करेंगे, बराबर करने के लिए, बराबर करने के लिए गुणा इसमें करनी पड़ेगी। तो हल कर लो, x प्लस के 10 बराबर 2y प्लस के 20, है ना, इसको उधर ले आए तो x माइनस के 2y 20 माइनस 10, अगर मैं सही से हल कर लूँ इसको तो आ जाएगा x माइनस के 2y
बराबर 10, ये समीकरण बन गई 2। अब दो समीकरण हैं, एक ये ऊपर नीचे रखो, विलोपन विधि लगाओ, आंसर पाओ। तो समीकरण हम लोग क्या करेंगे, 1 तथा जो समीकरण आपका है 2 से कि x माइनस के 3y बराबर आपका माइनस का 10 है, x माइनस के 2y बराबर आपका 10 है। तो अगर मैं घटाऊंगा तो ये प्लस, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये जाएगा कट। 3y में से 2y घट के माइनस का y बचेगा इज इक्वल टू माइनस के 20 और y का माना जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, अब इसको किसी एक समीकरण में रख लो। जैसे समीकरण हम लोग रख रहे हैं, समीकरण, ठीक है ना, 2 में रख रहा हूं, 2 से कि x माइनस के 2y है ना, तो y का मान निकाला है 20 बराबर 10, या x या जगह हमारे पास कितना माइनस के 40 बराबर 10। 40 को जब इधर लेकर के जाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी बेटा, x बराबर जाएगा 10 प्लस 40, या x बराबर जाएगा 40 यानी कि 50 वर्ष। कितना, 50 वर्ष। ओके, तो बस हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सीधी बात है, आंसर लिखोगे आप कि नूरी की वर्तमान आयु तो आपकी 50 वर्ष है और सोनू की जो वर्तमान आयु है बेटा वो कितनी है, 10 वर्ष है। कितने वर्ष है, 10 वर्ष है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब आपके सामने आयु संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं उसी को लेकर के और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं आपको किसी क्वेश्चन बैंक में मिल जाए या फिर आपको अपनी किताबों से भी देख सकते हो। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं उससे आगे की तरफ, कुछ सवाल भिन्न वाले सवाल हैं। कैसे वाले सवाल हैं, भिन्न वाले। जैसे स्क्रीन पे एक ही साथ 2 सवाल लिख लिए हैं ताकि मैं बार बार समय ना लगे लिखने में। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मैं 8वें को सॉल्व कर लेता हूं, पूरी स्पेस ले लूंगा करने में, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का योग जो है 12 है। भिन्न वाले सवालों को हल करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है और इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, चीजें बड़ी सीधी सादी होती हैं। जैसे इस वाले सवाल में कि एक भिन्न, देखो भिन्न होती क्या है, अंश ऊपर होता है ना, और हर नीचे होता है। जैसे 7/8, तो इसमें अंश 7 है और हर 8 है। तो कह रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 12 है। तो सबसे पहले हम लोग एक हल करते समय एक चीज ध्यान रखेंगे, तो ये मान लेंगे कि माना भिन्न जो है, अब पूरी भिन्न ही मान लेंगे, वो x/y है ना, x/y है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें x क्या है और y क्या है। x आपका अंश है, या लिख दो अंश है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये आपका हर है, ताकि आपको याद तो होगा ही, बचपन से लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अंश और हर का योग 12 है, तो प्रश्नानुसार एक बात क्लियर हो गई। प्रश्नानुसार वो बात क्या क्लियर हुई कि अंश और हर को अगर जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, समीकरण 1 बन गई, बात खत्म। क्योंकि अंश आपका x है और हर आपका ये है। एक पहली लाइन से पहली समीकरण आगे पढ़ते हैं। प्रश्नानुसार अब क्या कहना चाह रहा है मेरे से, प्रश्नानुसार देखता हूं, हर में 3 जोड़ा जाए, यदि हर में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न हमारी x/y है, हर ये अंश है, ये हर है, हर में अगर मैं 3 जोड़ दूं, ठीक है, तो नया भिन्न 1/2 हो जाता है, नया भिन्न 1/2 हो जाता है। ठीक है जी, भिन्न ज्ञात करो, कुछ भी नहीं है, ब्रजपाल को बुलाओ, ब्रज गुणा करो कि 2x बराबर आ जाएगा y+3, x को उधर लिया हो तो 2x माइनस के y बराबर 3, समीकरण बन गई 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर लो। समीकरण 1 तथा समीकरण जो आपकी 2 है ऊपर नीचे रख के, कैसे, x प्लस के y बराबर आपका कितना 12 है और 2x माइनस y बराबर आपका 3 है। जोड़ने पे कट जाएगा तो आ जाएगा 3x बराबर आ जाएगा 15। ठीक है भाई, और इसका मतलब ये है कि 3x बराबर अगर 15 है तो x बराबर 15/3 है और 3 पंजे 15 है, तो x का मान तो आ गया 5। ये क्लियर हो गया कि हमारा अंश जो होगा वो 5 होगा, ऊपर तो 5 आ जाएगा। लेकिन अब y का मान निकालते हैं, तो थोड़ी सी स्पेस में इधर से लेता हूँ, ये सवाल बाद में हल करता हूँ, पहले यहाँ इसको हल कर लेता हूँ। तो समीकरण आप फर्स्ट में ही रख लो, फर्स्ट से x प्लस वाई आपको पता है कितना है, 12 है, और x का मान आपने 5 निकाला तो यहाँ पे 5 भर दो, तो y का मान आ जाएगा 12 - 5 और y बराबर 7।
अतः जो भिन्न है बेटा, भिन्न है, वो आ जाएगी x बटे वाई होता है ना, x बटे वाई, तो x का मान 5 है, y का मान 5/7 हो जाएगा। अगर उत्तर की जांच करनी है तो उसकी शर्तों को भी देखो। वो कह रहा है उसके एक भिन्न के अंश और हर का योग 12 है। क्या 5 और 7 को जोड़ के 12 मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है, चेक कर लो, है ना। और दूसरी शर्त कह रहा है कि यदि हर में 3 जोड़ दे, मैं इसमें 3 जोड़ दूं, 5/7 में 3 जोड़ा 10, तो भिन्न, नया भिन्न 1/2 हो जाता है। बिल्कुल 5 × 5 5 दूनी 10, 1/2 ही हो जा रहा है। तो इसका मतलब सवाल हमारा बिल्कुल सही है। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेके खत्म करेंगे ताकि मैं ये 9th क्वेश्चन भी कर दूं आपके साथ। 9वां सवाल समझ तो, इस वीडियो का 9वां नहीं है, पिछले वाली वीडियो से 1 2 3 4 चल रहे हैं शाब्दिक प्रश्न, तो 9वां नंबर उसी हिसाब से चल रहा है बेटा। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब इस सवाल पे थोड़ा ध्यान दें, नेक्स्ट वाले पे, 9th वाले पे। 9th वाले में क्या कहा है उसने, 9th वाले ने क्या कहा है देखो, कोने में लिखा रहा है हिंदू सवाल, है ना, हल करने को जगह बहुत मिल गई। तो क्या है कि यदि अंश में 1 जोड़ा जाए तथा हर में 1 घटाया जाए तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो सबसे पहले मान लो, माना भिन्न, हल कर रहा हूं बेटा, मैं कर रहा हूं हल। माना जो भिन्न है आपका, भिन्न जो है वो x बटे वाई है ना, x अंश है और y हर है। तो भाई साहब प्रश्नानुसार ये कहा गया है, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, ध्यान से सुने, कि x बटे वाई अगर अंश में 1 जोड़ा जाए, हर में 1 घटाया जाए, यही तो बात कही उसने, तो भिन्न 1 हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। बटे 1 मान के ब्रजपाल को बुला लो तो x + 1 बराबर आ जाएगा y माइनस का 1, x को धर ले आओ तो x माइनस वाई, और 1 को धर ले जाओ तो -1 यानी कि x माइनस वाई -2। ठीक है भाई, समीकरण बना ली 1। अब प्रश्नानुसार दोबारा देखो क्या कह रहा है, दूसरी समीकरण भी तो मिलेगी ना कहीं से। अब देखो यहां खत्म हो गया, ये वाला खेल खत्म हो गया, एक समीकरण बना दी हमने यहां तक की, है ना। यदि हर में 1 जोड़ा जाए तो फिर भिन्न को उठा दो, यदि हर में 1 जोड़ा जाए तो यह 1/2 हो जाती है, तो 1/2 हो जाती है, ठीक है। फिर ब्रजपाल को बुला लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x बराबर y + 1, या फिर 2x माइनस का y बराबर 1, ये समीकरण बन गई 2। ठीक है जी। अब समीकरण किससे ले लें, समीकरण 1 व 2 को विलोपन से हल कर लें 2 से, कि x माइनस का y बराबर -2 है और 2x माइनस का y बराबर 1 है। अच्छा, दोनों के चिन्ह समान है तो ये माइनस ये प्लस घटाने पे चल जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा माइनस का x बराबर -3, चेक कर लो, माइनस से माइनस खत्म, x का मान आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, इसका मतलब अंश जो है वो 3 है। आप इस x का मान समीकरण 1 में रख लें, किसमें रख लें, समीकरण 1 से रख लो, 1 से। 1 में क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 है, तो x का मान 3 - y बराबर -2, माइनस का y बराबर -2 -3, और y का बराबर जाएगा 5, चेक कर लो दोबारा चाहे तो भिन्न क्या बनेगी आपकी, भिन्न बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी, ठीक है, भिन्न बन जाएगी x बटे वाई होता है, और x का मान आपने 3 निकाला है, y का मान आपने 5 निकाला है, यही आंसर है। उत्तर की जांच करने के लिए इसकी शर्तों को देख लो, ये खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। देखो, अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अगर मैं अंश में 1 जोड़ दूं, ठीक है, और हर में से 1 घटा दूं, तो ऊपर तो जाएगा 4/4, देखो 4 × 4, भिन्न 1 हो जाती है, 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, दूसरी शर्त को देखो, यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, 5 में 1 जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 3/6, तो भिन्न 1/2, बिल्कुल सही है, 1 ही कम 1 है ना, 3 × 3 और 3 दूनी 6, 1/2 हो जाती है, बिल्कुल सही है, आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके के सवालों को प्रैक्टिस कर लें। कुछ एक कैटेगरी और बची है, लास्ट वीडियो करेंगे फाइनल टच की, उसके बाद इस चैप्टर की समाप्ति, और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड की परीक्षा के लिहाज से, ठीक है ना। आज इतना ही रखते हैं बेटा, धन्यवाद।